नमस्कार साथियों, मैं पूजन प्रताप सिंह ज्ञान विद बजरंगी चैनल पर आज फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं फिर से विज्ञान के कुछ इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो अक्सर आपके सामने आते रहते हैं और आप उस वक्त बता नहीं पाते हो और आपको लगता है कि ये प्रश्न तो हमसे आते हैं और उस समय भूल जाते हो। मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन प्रश्नों को आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मेरा सबसे पहला प्रश्न है, पाई का मान ज्ञात करने वाले गणितज्ञ का नाम बताओ। साथियों, पाई का मान ज्ञात करने वाले गणितज्ञ का नाम है आर्यभट्ट। साथियों, मेरा अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ। साथियों, पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ने पर किस कारण पृथ्वी की ओर गिरती है। साथियों, इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्व मीन्स पृथ्वी और आकर्षण मीन्स आकर्षित करना, यानी पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किसानों का मित्र कहे जाने वाले एक जंतु का नाम बताओ। साथियों, किसानों का मित्र कहे जाने वाला जंतु है केंचुआ। हमारा जो अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। साथियों, ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं सर सीवी रमन, और इनको जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी रमन प्रभाव के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साथियों, हमारा जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जो भारतीय वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साथियों, जो हरगोविंद खुराना जी को जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इन्होंने आनुवांशिकी कोड की स्थापना की थी, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं, भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। साथियों, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है खगोल विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। साथियों, अल्बर्ट आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के क्षेत्र में मिला है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। साथियों, हमारा जो अगला प्रश्न है, मैडम क्यूरी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। साथियों, इनको रेडियम और पोलेनियम के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
हमारा अगला प्रश्न है, जो अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताओ। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताओ। डॉक्टर कल्पना चावला, ये भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एस रामानुजम कौन थे? साथियों, एस रामानुजम एक बहुत ही महान बड़े भारतीय गणितज्ञ थे, जिन्होंने कोई भी विशेष प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया था, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। हमारा अगला प्रश्न है, सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर कौन थे? साथियों, ये भारतीय अमेरिकी खगोल शास्त्री और भौतिक शास्त्री थे। हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों, तापीय आयनीकरण की खोज किसने की? जो तापीय आयनीकरण की खोज की थी, मेघनाथ साहा ने की थी। हमारा अगला प्रश्न, क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में योगदान देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ। साथियों, क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में योगदान देने वाले वैज्ञानिक हैं एस.एन. बोस। हमारा अगला प्रश्न है, प्रक्षेपण शास्त्र के क्षेत्र में योगदान देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ। प्रक्षेपण शास्त्र के क्षेत्र में जो योगदान देने वाले हमारे वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न, रेडियो की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ। रेडियो की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ। साथियों, रेडियो की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है जी मार्कोनी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, टेलीविजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ। साथियों, टेलीविजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं जॉन लोगी बेयर्ड। बहुत अच्छा प्रश्न। कंप्यूटर की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ। साथियों, कंप्यूटर की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स बेबेज। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, डायनमो की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ। डायनमो की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ। डायनमो की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है माइकल फेराडे। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, टेलीविजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ। टेलीविजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ। साथियों, टेलीविजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। हमारा अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया? साथियों, एडवर्ड जेनर ने रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन का निर्माण किया था, अतः रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैडम मैरी क्यूरी ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया? मैडम मैरी क्यूरी ने किस क्षेत्र में
अपना योगदान दिया। साथियों, मैडम मैरी क्यूरी ने जो अपना योगदान दिया था रेडियम और पोलोनियम के क्षेत्र में दिया था। रेडियम और पोलोनियम। हमारा अगला प्रश्न है, गैलीलियो गैलीली ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया? साथियों, गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन की खोज की थी, अतः इन्होंने दूरबीन के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। गैलीलियो ने दूरबीन के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, थॉमस अल्वा एडिसन ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया? थॉमस अल्वा एडिसन ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया? थॉमस अल्वा एडिसन ने जो अपना योगदान दिया था ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब। साथियों, हमारा जो अगला प्रश्न है, विलियम रोंटजेन ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया? विलियम रोंटजेन ने जो अपना योगदान दिया वो एक्स-रे के क्षेत्र में दिया। एक्स-रे के क्षेत्र में। साथियों, आज ये महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए हैं। मुझे बहुत खुशी है आप हमारे चैनल के माध्यम से विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ रहे हैं, जो अक्सर आपके काम आते रहते हैं, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, एग्जाम में आने वाले प्रश्न। साथियों, हम अगले दिन फिर नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। साथियों, ज्ञानविद बजरंगी चैनल को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग इसी तरीके से बनाए रखें जिस तरीके से आपका चल रहा है, और हम नए कंटेंट के साथ में फिर से हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप जिस तरीके से इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हो उसी तरीके से अपना सहयोग निरंतर देते रहेंगे। आज मुझे बहुत खुशी है कि आपके सहयोग से यह चैनल आगे बढ़ रहा है, और इस सहयोग को आप इसी तरीके से बनाते रहेंगे। और साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं कल अगली एक और इसी प्रकार की वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।